बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और थैंक यू सो मच। आपका पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलता है, आपकी सजेशंस बहुत कीमती हमारे लिए हैं। और सबसे उम्दा बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पीटीवी को देखा जाता है और हमारे प्रोग्राम को, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बसती हैं, रहती हैं, वो पीटीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। और जब धरती माँ की याद आती है, पाकिस्तान की याद आती है, तो फिर पीटीवी को देखा जाता है, पीटीवी की प्रोग्रामिंग को पसंद किया जाता है। मेरी अपनी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो पाकिस्तान की याद को पीटीवी के साथ एसोसिएट करते हुए फिर हमारी प्रोग्रामिंग भी देखते हैं। आप पीटीवी की तमाम और प्रोग्रामिंग्स को देख के पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम है कि सावन के मौसम का जो है वो आगाज़ हो चुका है और बड़ी जो दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आप देखें कि जितने भी हमारे फिल्मी गीत हैं, सारे तो नहीं लेकिन अगर मैं कहूँ कि 50% से ज़ायद, और शेर व शायरी भी, जितने रोमांटिक गाने हैं या रोमांटिक शेर व शायरी की गई है उसमें सावन को बड़ा फैसिनेट किया जाता है और रोमांटिसाइज़ किया जाता है। और ये वो मौसम है कि जिसमें इंसान का मूड भी अच्छा होता है, आपका अपनों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का दिल करता है। और फिर वो मुझे नदीम साहब की फ़िल्म्स, वहीद मुराद साहब की फ़िल्म्स, शाहिद साहब की फ़िल्म्स, मैडम शमीम आरा जी की, और ये तमाम वो फिल्म बाबरा शरीफ साहिबा की, ये तो हमारे ऐसे असासे हैं कि ये वो गोल्डन एरा था कि सिनेमा में फ़िल्म लगा करती थी और लाइनें लगी होती थीं और वो फिल्म कि जो एक बार एक शख्स देख लेता था तो बार बार देखने को दिल करता था। तो ये वो तमाम सुनहरी यादें हैं जो सावन के मौसम के साथ एसोसिएट की इसलिए जाती हैं कि जितनी शेर व शायरी की गई रोमानवी या रोमांटिक, उसको आप इस मौसम के साथ एसोसिएट करते हैं तो ज़रूर। और मैं ये हमेशा बात कहती हूँ कि जो मोहब्बत का इजहार है वो सिर्फ़ एक रिश्ते की हद तक आपको महदूद नहीं रखना चाहिए। आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, आप शादी के बाद अपने शौहर से, और एक शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, आप अपने अपनों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अजीज़ व अकारिब के साथ। सो इंसान जुड़ा हुआ है। अंग्रेज़ी में कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हर रिश्ते की एक खूबसूरती है, पाकीज़गी है, उसको इंजॉय करना, चेरिश करना ज़रूर सीखिए। प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हुए मेरी लेफ़्ट जानिब किचन सेगमेंट में बहुत ही प्यारी लग रही हैं, दुपट्टे का कलर इतना अमेजिंग है। शेफ़ माजिबीन को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। माजिबीन, क्या बनने वाला है आज? आज हम बनाएंगे ऑरेंज मिंट लेमनेड। ओके। ऑरेंज अब ज़ाहिरा सीजन में नहीं है तो मैं ऑरेंज जूस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फ्रूट के साथ इसको बना सकते हैं। ठीक है। और सेकंड हम बनाएंगे चिकन चाउमिन। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो झटपट वो खाने भी ऐसे मांगते हैं, तो मैंने यही सोचा कि चले हम आज चिकन चाउमिन बनाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा हनी चिकन जो है चिले विंग्स बनाएंगे। एक्सीलेंट, विंग्स बहुत अच्छे हैं और मैं हमेशा कहती हूँ आम को और विंग्स को तन्हाई में खाना चाहिए। ये दो ऐसे खाने हैं, चीज़ें। सादी अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कह रही है बिल्कुल ठीक, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, मैंने ठीक कहा कि नहीं? एब्सोल्युटली, ऐसा लगा आपने मेरे दिल की बात है ना? आम को और विंग्स को, ये दो ऐसी, या लेग पीस आप खा रहे हो, बिल्कुल बारबेक्यू, ये कुछ ऐसे खाने होते हैं ना जिसको आपका दिल करता है आप इंजॉय करके हाँ। खाएं और आपको देखने वाला कोई ना हो। ट्रू, और बात ना करे कोई। मैं तो ये जब खा रही हूँ मैं कहती हूँ मुझसे बात ना कोई करे, तो अकेला कमरा एक है वहाँ पे मैं बैठ के सुकून से खाती हूँ। बहरहाल जी, अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। सादिया, माजिबीन, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती। मेरे सामने मौजूद है। जब ये आए तो मैंने कहा गेस्ट किधर है, सिंगर। फिर जब मुझे ये पता चला कि हमारे साथ जो ततहीर नदीम मौजूद है, इतना खूबसूरत नाम इनका, इनके घराने की बात करें तो कवाली के घराने का एक ऐसा बड़ा जाना माना हुआ नाम कि इनके वालिद साहब की हम बात करते हैं, नदीम सलामत की, उनसे तो हमारी मुलाकात रहती है, लेकिन इनके जो दादा हैं बख्शी सलामत कवाल, उनका एक नाम, उनकी एक लेगेसी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपने ख़ानदान की लेगेसी को आगे लेकर बढ़े। ततहीर नदीम, मैं बार बार तलफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ कार्ड की तरफ देखूंगी, लेकिन वरना ये हमारे छोटे भाइयों की तरह, ऐसा ही है, बल्कि बेटों की तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तदहीर? ठीक है, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू। पढ़ाई चल रही है या मुकम्मल हो गई है? चल रही है अभी तो फिलहाल। इतना उदासी जा है इस रही बात में। पढ़ना मुश्किल काम होता है। पढ़ना मुश्किल, सच सच बताओ, पढ़ना मुश्किल है या जो तरबियत और ट्रेनिंग आपको आपके घराने से मिलती है वो भी बहुत मुश्किल है? तरबियत जो वो दे रहे हैं और जो लेसन्स मिलते हैं बाबा से, गाने के हवाले से, कवाली के हवाले से, और
کہ آپ کے ایکسپریشنز کیا ہونے چاہیے گانے میں, تو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. پڑھائی تو پھر ہو ہی جائے گی. پڑھائی تو باقی جو بابا کے جو لیسنز ہیں وہ کچھ غصے میں بھی ہوتے ہیں, کچھ ایک ٹیچر کی طرح بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں, تو کافی مشکل ہوتا ہے. ہم ایک دو سٹونز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, وہ بابا کو پہنا دینا. خواتین حضرات, آج ہم نے سوچا کہ سعدیہ ارشد صاحبہ کے سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز بھی لیتے ہیں, ہم ویریشن لانا چاہتے ہیں سیگمنٹ میں, آبویسلی آپ لوگوں کی ریکویسٹ اور فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے. پھر ہاروسکوپ کی بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن سٹونز کے اوپر ہم جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے. سٹونز کا بڑا ایک عمل دخل ہے انسان کے مزاج پہ, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی تو نہیں, لیکن میجورٹی لوگ ضرور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سٹونز پہننے ضرور چاہیے. نا سعدی جی, اچھا دیکھیے, میں اس میں نا ایک چیز سب سے پہلے تو کلیئر کر دوں, جو جیم سٹونز ہوتے ہیں نا, اس کو بیسکلی ہم جیمز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوتے ہی جیم سٹونز ہیں, ورنہ تو پتھر تو پھر ڈفرینٹ طرح کے, ان کو بیسکلی جیم سٹونز کہا جاتا ہے. اور یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے سب سے پہلے تو زائچے کے اوپر. یہ ایسا نہیں ہوتا, پہلے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ آپ ایریز ہے تو آپ یہ پہن لیں, آپ ٹورس ہے تو آپ یہ پہن لیں, ایسے ہرگز نہیں ہے. اس کو تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں کلیریفائی کر لیں, کلیئرٹی لے ہے کہ ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کا برتھ چارٹ, جس کو ہم زائچہ کہتے ہیں, بنتا ہے, تو اس میں آپ کے زائچے میں کون سا پلانٹ, جو ان کے پلانٹس کی دنیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے, زائچے میں جب کوئی پلانٹ ویک ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, ایگزیکٹلی, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی پہنے. اور اگر آپ نے پہنا ہے, یا جیسا بھی ہم موڈز کی بات کر رہے تھے, سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے بتاتی ہوں, موڈ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے, بیلنس رکھنے کے لیے, آپ کا اچھے مزاج میں رہنے کے لیے, جو کہ ہر کوئی پہن سکتا ہے, وہ 3 سے 4 ہوتے ہیں جیم سٹون جو کہ ہر کوئی پہنے, اچھی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں ایک بچوں کے حوالے سے, بڑوں کے حوالے سے بتاتی ہوں. آپ لوگ سب سے اچھا ہوتا ہے آپ لوگ در نجف پہن لیں. اوکے, سب سے بہترین ہے, سب سے اچھا ہے. جن کی کوئی ایسی عادتیں ہوتی ہیں, اور عادتیں اگر نہیں چھوٹ رہی ہیں, ٹھیک ہے, بیڈ ہیبٹس, وہ کسی بھی طرح کی ہو, یہ ملکی کلر کا ہوگا, وائٹش, یہ بالکل دودھیا سے رنگ کا ہوتا ہے, ہلکا سا وائٹ بھی ہوتا ہے, دودھیا رنگ کا بھی ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی ایڈکشنز ہیں, ایڈکشنز کو چھڑوانے کے لیے بھی یہ بہت بہت اچھا ہوتا ہے. اوکے, ایڈکشنز تک چھوٹ جاتی ہے. یعنی اگر سادہ مثال, اب آپ نے کہا تو اس لیے کہ کوئی آدمی ہے, اس کو سگریٹ کی ایڈکشن ہے, سگریٹ چھوڑے, کوئی بری سے بری بھی ہیبٹ ہو تو تب بھی چھوٹ جاتی ہے. اور دیکھیے, جیم سٹونز کی ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, ان کو ایکٹیویشنز, کوئی بھی چیز ہے نا, وہ ایکٹیویشنز ان کو ایکٹیویشنز کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ایکٹیویٹ کر کے پہنتے ہیں. وہ اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں کہ کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. لیکن در نجف تو سب سے بہترین اس لیے ہے. پھر ایک آپ جس طرح یاقوت ہے, آپ اس کو پہنیں, وہ بھی ہر کوئی پہن سکتا ہے. یہ وہ جیم سٹونز کی بات کر رہی ہوں جن کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, نیوٹرل ہیں, یہ نیوٹرل ہوتے ہیں, یہ ہر کوئی پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بہت سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے, کمیونیکیشن جن کی ویک ہوتی ہے, جو بات چیت میں ویک ہوتے ہیں, یا جن کی فیلڈ ایسی ہوتی ہے بات چیت کی فیلڈ, زیادہ تر جو ہوتا ہے نا, یہ سب سے سورج سے سب سے جو قریب ہوتا ہے نا, وہ مرکری ہے. پلانٹس کی اگر ہم دنیا کی بات کریں, سب سے قریب زیادہ تر لوگوں کا جب زائچہ ہم دیکھتے ہیں تو سورج اور مرکری اکٹھے ایک ہی کھانے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا, بیشتر لوگوں کا. مرکری بہت دفعہ بہت سے لوگوں کا ریٹروگریڈ ہوتا ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے جب میں لوگوں سے ملتی ہوں, نہ بھی زائچہ دیکھو تو سمجھ آ جاتی ہے. تو میں زیادہ تر لوگوں کو پھر ایمرلڈ سجیسٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ایمرلڈ, بہت سے لوگوں کو ایمرلڈ کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے. اوکے, ایمرلڈ ذرا ایکسپینسو جیم سٹون ہے, بلکہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے اگر آپ اچھی کوالٹی کا پہنے تو. لیکن اب اگر ہر کوئی نہیں اتنا افورڈ کر سکتا, اور پھر کوئی خاص اس کا ویٹ بھی ہوگا, اور کیا سکن کو بھی ٹچ کرنا چاہیے؟ یہ میں نے پہنا ہوا ہے ایمرلڈ. بالکل صحیح, یہ کلوز اپ دکھائیے گا. یہ ایمرلڈ ہے, اور یہ بیسکلی مرکری فنگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس چھوٹی والی فنگر میں, اس کو مرکری فنگر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیٹرن فنگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سن فنگر ہوتی ہے, یہ جوپیٹر فنگر. تو اس کو آپ نے پہننا ہی ادھر ہے, یہ کوشش کریں تو یہیں پہ پہنے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس فنگر کے مطابق پہن لیتے ہو, مزید اگر آپ کو پہننے کی ضرورت پڑتی ہے یا پہننا چاہیے, تو پھر آپ اس فنگر میں بھی پہن سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ رائٹ ہینڈ میں پہنیں. بالکل صحیح. پاکستان میں سوات میں, یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, سب سے مشہور جو ایمرلڈ ہے, اچھی کوالٹی کا, وہاں پہ آپ کو بہت سے جیم سٹون مل سکتے ہیں. جیم سٹونز عمدہ بڑے اچھی کوالٹی کے مل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اسی
तफसीर आप सुन रहे हैं ना गौर से, हाँ अभी आपसे भी बात करनी है स्टोन के वहाँ बारे पे में। बड़े अच्छे मिलते हैं। ठीक है। और जिसको भी अपने कम्युनिकेशन, जिस तरह वोकल, जितने भी इस फील्ड से लोग होते हैं, राइटिंग स्किल, राइटर्स होते हैं, या जो लोग किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव काम करते हैं, आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, उनको एमरल्ड पहन लेना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़रूर ये बात आपकी इजाज़त से, और इसमें जहाँ पे ऐड ऑन आपने करना हो या इस्लाह करनी ज़रूर कीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये स्टोन्स पहन लेते हैं तो आप घर में बैठ जाएं कि अब खुद ही सारी चीज़ें सही सवाल हो ही नहीं पैदा जाए। होता। ऐसे नहीं होता है। ये सवाल ऐसे ही ही है कि पैदा जब डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है तो आपने साथ एहतियात और परहेज भी करनी जी, है। जी, जी, जी। ये नहीं है कि आपने गोली खा ली और अब आप वेट करें कि गोली जो है वो अपना असर करेगी और आप खुद कोई एहतियात ना करें। तो यू हैव टू, आपको खुद भी कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं नहीं, जिंदगी को। देखिए ये तो वो वाली बात होगी ना, अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद पहले खुद करता True, है। true. ठीक है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बच्चे को कहा जाए कि बेटा तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, बच्चा के लो जी मैं तो पढ़ना ही नहीं, मैं तो बस पास हो गया ही हो गया, ये तो वो वाली बात होगी। ऐसा ही है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए नौकरी भी उसको मिलती है जो अपने घर से निकलता है, नौकरी की तलाश तो करता है। इसलिए ये स्टोन पहनने का हरगिज मतलब नहीं है कि सारा काम यही करें। सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल सही। देखिए ये ऐसे ही है, मैंने मैं ठीक आपको- कहा ना? मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है आपके अंदर विटामिन, कैल्शियम या किसी भी चीज की डेफिशिएंसी ठीक है, है। तो फिर उसके लिए आपको उसके सप्लीमेंट्स देते हैं। इसी तरह से ये सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे वो प्लैनेट्स जो कि वीक होते हैं, तो ये उसको बूस्टर दिया जाता है। ठीक है। ये बूस्टर्स होते हैं फॉर द प्लैनेट। बिल्कुल सही। ततीर, आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ या आपको पता है स्टार आपका आपका स्टार कौन सा क्या है? मेरा स्टार लिब्रा है। लिब्रा। लिब्रा। अच्छा, लिब्रा होते, ये क्रिएटिव होते हैं और हमेशा थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होते हैं, अपनी खुद पसंदी में बहुत ज्यादा रहते हैं। पढ़ाई में अच्छे हैं कि नहीं ये बताएं, क्योंकि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ज्यादा मुझे। पढ़ाई में देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मेरी अपनी बेटी भी लिब्रा है, तो इसलिए मुझे पता है लिब्रास के बारे में बहुत ज्यादा। मेरे घर में स्वीट हार्ट। हाँ, शी इज अ स्वीट हार्ट, लेकिन जब अपनी ठान लेते हैं कि मैंने ये करना है तो फिर कर जाते हैं और अपनी मनवाते भी हैं। कैसा है? और ज़्यादातर इख्तलाफात घर वालों के साथ बेशतर रहते हैं। ऐसा ही है? अच्छा, कोई जवाब ना, हाँ ना ना, इसका मतलब है सच बोल रही हैं। तो बस ठीक है ना, लेकिन आर्ग्यूमेंट को सेटल कैसे करते हो ये बताओ। वो आज पहले तो लड़ता था मैं, और अब चुप करके बैठ जाता हूँ तो ठीक हो जाता खुद ही मामलात हो जाते हैं खुद ही ना? ठीक हो जाते चुप करने में भी बेहतरी होती है। है। बेहतरी होती है। आप समझ आई कि चुप करने में समझ आ गई है ना? वेरी गुड, शाबाश। इस पे अच्छा, मैं भी लेकिन आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ, इफ़ यू वांट टू मेक योरसेल्फ बैलेंस, या बैलेंस अगर ज़िंदगी को रखना है कुछ, या जिस तरह हम कहते हैं ना, आप भी दुर्र नजफ पहन के देखो, मिजाज बहुत काबू में रहता है। सबसे पहली चीज़ होती है अपने आप को बैलेंस करना। और ये मैं सबको ही कहूँगी, जिन बच्चों को, बड़ों को मैंने पहले इसलिए बात बोल दी थी कि जब भी आपको लगे ना कि ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस नहीं चल रही है, वो समटाइम्स आपके अपने अंदर कोई ना कोई चीज़ ठीक नहीं होती है वो, लेकिन हम खुद को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल सही। ये व्हाइटिश कलर की है जिसकी हमने बात की। अच्छा सादिया, ये बताइएगा, ये भी एक स्टोन है, ये रूबी जिसे कहेंगे। दिस इज रूबी, राइट? जी बिल्कुल। बताइए इसके बारे में भी। अच्छा, रूबी जॉन सा होता है बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके मिजाज बड़े आतिशी होते हैं। आई मुझे डर लग रहा है, मैं रख दूं एक सेकंड साइड पे। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, जिसको सूट कर जाए तो बहुत सूट करता वैसे है। ये जिनका है वो बहुत ही कूल और काम है। हाँ, हाँ, वो- ये तो हाँ। और ये खास तौर पे इसको कहते हैं जरा जो लाइफ में थोड़ा सा जरा ठहराव होता है, फिर लाइफ बहुत ऊपर जाती है और काम में बहुत ऊपर जाता तो है। ये भी जायचे के हिसाब से पता चलेगा? बिल्कुल, जिनका भी ये है तो जाहिर है जो रिकमेंडेड होगा जिस तरह से होता है। समटाइम्स देखिए सूट करने की बात होती है, अगर सन की पोजीशन अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक, बर्थ चार्ट में आपके जायचे में, या सन अच्छी डिग्री पे नहीं है, या अगर उसकी दशा चल रही है जो एक होता है वैदिक में, तो फिर ये इतना अच्छा आपको देता है, इतने अच्छे मामलात आपको देता है। ठीक है। कहते हैं ना, आप यहाँ से फिर बहुत ऊपर वाली पोजीशन अच्छा, पे आ जाते सफायर और फिरोजा के बारे में ये कहा जाता है कि ये खतरनाक हैं। नहीं, नॉट पत्थर हैं। देखिए एक बहुत बात मैं जलाली आपको किस्म बता के। दूं, और मैं फिर से कह रही हूँ, देखो सुंदर, ना तो कोई बर्थ चार्ट बुरा होता है, ना अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज, कोई बंदा, कोई शख्स, कोई मामला बुरा हो ही नहीं सकता। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज इट, मैनेज करना। बिल्कुल ठीक है। तो आपने आप कह रही हैं कि सफायर और ये कोई फिरोजा, वक्त भी बुरा नहीं होता, ओके, कोई चीज बुरी नहीं हो सकती है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। तो मैं अगर पहनना चाहूँ मिसाल के तौर पे तो आई कैन वेयर इट? बिल्कुल आप पहन सकती हैं, लेकिन आपका पहले जायचा देखना ठीक है। पड़ेगा ना, आपको जरूरत है भी कि नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर जरूरत ही नहीं है तो क्यों पहनना भाई? बिल्कुल सही। देखिए आपने बहुत से ऐसे विद ड्यू रिस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजर्स भी देखे होंगे जिन्होंने सारी उंगलियों में कुछ ना हाँ, कुछ पहना हाँ। होता है,
भाई हमने यहाँ पे अपना सौदा नहीं बेचना, सॉरी टू से, हमने लोगों को बताना है कि आपको किस तरह से क्या वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है। समटाइम्स वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, एक ही चीज़ से सब कुछ हो सकता है, समटाइम्स ज़रूरत ही नहीं होती लेकिन है। सादिया ये भी तो है ना, अब बीइंग अ फीमेल दिल करता है कि आपके हाथ में खूबसूरत तो आप कलर्स पहनिए ना, के आप पहनिए, rings हों। लेकिन जानी उसको आपने इसलिए पहनना है कि वो समटाइम्स फैशन के लिए हाँ, पहनते जिस तरह हैं। आप दिल करता है फैशन पहनने के लिए को, हाँ। पहनना है, जिस वक्त आपने उसको एज अ रेमेडी पहनना है Okay. तो उसके कुछ तरीकेकार है। अब उसकी तरफ आते ठीक हैं है। कि वो क्या तरीकेकार होते हैं, जिसको मैंने एक्टिवेशंस की बात की थी, वो फिर होता है कि हर जेम स्टोन के साथ जिस तरह आपने जिस तरह फर्ज कीजिए हम बात करते हैं एमरल्ड की ही, चलिए ठीक है। बात कर लेते हैं। वो जब चांद चढ़ता है किसी भी महीने का, उसको बुध वाले दिन पहनते हैं और उसको रखना पड़ता है एक रात पहले, कच्चे दूध में रखते हैं, ठीक है। और अगर स्पिरिचुअली अगर भी देखा जाए तो मैं तो हर कुछ आयतों के साथ भी उसको एक्टिवेट करती हूँ। आप उसको कच्चे दूध में रखते हैं या फिर पानी में रखते हैं, ओवरनाइट रखना होता है, ट्यूसडे की नाइट को रखना होता है, सुबह उठो तो उसको निकालना होता है और फिर उसको पहनना होता है। सो इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। तकिए के नीचे भी कुछ लोग ना रख ना लेते- ना अच्छा, ना, इट्स ऑल बुलशिट। ठीक है। देखिए कुछ चीजें ना, अब तो ज्यादा जज्बाती ना हो मैं आपको बताती इतनी हूँ, गुस्सा नहीं होने की जरूरत। नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजें कुछ लोगों ने, अब वो तो ये भी कहते हैं जितना है उतना उतने वजन का आप अपना वो पता नहीं क्या क्या अच्छा मेरे पे क्यों गुस्सा, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ। तो यार मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने इसको ना तमाशा बनाया बिल्कुल हुआ है। ठीक है, आई एग्री कि और भाई वो इसको कहते ज्यादा। हैं जी जितना वेट है उतने वेट का आप अल्लाह जाने क्या क्या सदका अच्छा और करें। दूसरा मुझे ये बताइए कि जो बात अधूरी भी रह गई थी तब कि स्टोन को स्किन के साथ टच करना चाहिए, जरूरी नहीं, ओके, और साइज कोई स्टोन का वो डिपेंड कर रहा होता है। एटलीस्ट 3 कैरेट का आपको जरूर पहनना ठीक चाहिए। है। 3 कैरेट से ऊपर का हो तो कोई बात और किस नहीं है। उंगली में किस अब आप फिंगर में? यकीन कीजिए सुंदर, मुझे किसी ने कहा है कि आप ब्लू सफायर पहने और 8 कैरेट का, वो तो इतना महंगा। और उतने ही जितना आपका वेट है उतने ही वेट का आपने सदका करना है। हाँ। जस्ट जितना आपका वेट है हाँ। उतने ही वेट का आप सदका करें। कोई मेरे पास आया, उन्होंने मुझे ये बात बताई तो आई वाज जस्ट शॉक्ड। मैंने कहा यार ये क्या, यानी तदीर कि आपका तो वेट फिर कम है, हमारा तो वेट हम तो इस पे जाना ही नहीं चाहते। माजबी नहीं, आप भी नहीं, मैं अपने तो देखिए गाइड कीजिए, मैं सबको ये कहूँगी गाइड कीजिए, मिस गाइड ना बिल्कुल कीजिए। ठीक है। सिर्फ मेरे बताने का और कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि उतना करो लोगों के साथ जितना बेचारा कोई सह जाए। बिल्कुल आई एग्री और हर किसी को जेमस्टोन पहनना या बताना जरूरी नहीं फॉर होता है। रेमेडी, आप खूबसूरती के लिए तो पहन हाँ, सकते हैं, खूबसूरती के लिए remedy भाई के जो लिए। मर्जी पहने। ठीक है। अच्छा मुझे फिंगर का बता दें बिफोर वी वाइंड अप एज वेल कि कौन सी फिंगर पे हमें पहनना चाहिए। अब एमरल्ड के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये फिंगर होती है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इस फिंगर पे पहना हुआ है, 3 कैरेट का आपने बनाया हुआ है, कोई आपको कहता है कि जो आप मजीद आपने पहनना है या आपको मजीद इसकी ज़रा बड़ा कोई आपने पहनना है कुछ, तो आपको जरूरी नहीं आप उसको उतारें, आप नया बनवाएं, नहीं फॉर गॉड से कि ना करो। इधर पहना हुआ है तो आप मजीद कोई और बनवा के इधर पहन लो जिस तरह मैंने पहना हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ चीज़ें जिसमें प्लीज़ आपको इजी कर रही हूँ कि ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है जो लोग करवाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक लोगों है? की आसानी के लिए। मैं लोगों की आसानी के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर बताया जाता है कि नहीं 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 अब आप इसको उतार दें, अब आप इससे बड़े साइज का पहने, ऐसा हरगिज मत करें, ठीक है। एंड समथिंग व्हिच इज इकोनॉमिकल एज वेल, आप सबके हाँ। लिए भी आसान और रेमेडी। इसकी जगह पे आप पेरीडॉट भी पहन सकते हो, फिर अच्छा। आप ग्रीन अकीक एक होता है वो भी पहन सकते हो, ठीक है। ठीक है। वो एक ग्रीन कलर का कीक सा होता है वो भी आप पहन सकते हो, येलोइश ग्रीन एक ठीक ठीक है। होता है वो भी पहन सकते हो। फिर जो अगर आप ब्लू सफायर पहनना चाहते हो तो वो फिर आप इधर पहनेंगे। और blue उसका ये नहीं कि sapphire। बहुत ह्यूज साइज का नो स्टोन। नो नो, 3 कैरेट से 3 कैरेट का आपने जो स्टार्ट लेना वो 3 कैरेट तदीर से आप होता तो है। महीने का कॉन्सर्ट करेंगे तो आप तो खरीद लेंगे ब्लू सफायर। बड़े आराम से। हम अपना नहीं कुछ कह सकते भाई। चलें बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सादिया। pleasure। और हम इस टॉपिक को आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस पे तो इतनी गुफ्तगू जी, की बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, Thank बहुत you, शुक्रिया। thank you। ख़वातीन-ओ-ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है इस वक्त हमारे साथ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तथीर आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और किचन का सेगमेंट तो नहीं, किचन काउंटर वाले एरिया से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तदहीर आपको भी भूख लग रही है, वो कह रहा है बच्चा के सिर्फ मुझसे गाने गवाए जा रहे हैं और चाउमीन की खुशबू यहाँ तक आ रही है। माजिबिन प्लीज़ ज़रा मुकम्मल करें काम ताकि थोड़ा सा चख लें आज हम, है ना तदहीर?
ठीक है, बोल भी लो भाई, ठीक है, ठीक। ताकि लोगों ने कहना सिर्फ गाने के लिए तो नहीं बुलाया। थैंक यू सो मच, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस आपकी। ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ तथीर नदीम मौजूद हैं और नदीम सलामत साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़े। इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एक गहरी वाबस्तगी। ब्रेक के बाद ख़वातीन आज़ाद हमें ज्वाइन के, शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। और मैं ये कह रही थी इनको, नाजिश फरीद साहिबा को, कि ये थेरेपी तो करती हैं लेकिन इनके साथ वैसे ही सेशन करके स्ट्रेस और एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रांगली पॉजिटिव वाइब्स पे यकीन रखती हूँ। किसी शख्स की पॉजिटिव वाइब्स हों तो इसका मतलब है वो शख्स पॉजिटिव सोचता है और उसका एक ऑरा होता है। हमारे साथ जो सामने मेरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, नाजिश फरीद साहिबा की बात करें तो NLP ट्रेनर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, थेरेपिस्ट हैं। शी नोज़ हाउ टू गिव यू एडवाइस। जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, एंजाइटी की, इन तमाम की तमाम बीमारियां भी मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, निजात कैसे हासिल करनी है हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू लुक लवली। थैंक यू सो मच। जो कि आप ये कॉम्प्लीमेंट सुनती रहती होंगी। अच्छा, ऑन अ लाइटर, पॉजिटिव वाइब्स भी तो होती है ना नाजिश जी? पॉजिटिव वाइब्स बिल्कुल होती है। मैं बल्कि कल यही किसी से बात करी थी कि पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना किसी की, वो इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि लेट्स सपोज कि आप अगर मुझसे मिले हो ना, अगर आपने अभी पॉजिटिव एनर्जी की बात ही की है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और अगर मेरी नेगेटिव एनर्जी है तो वो ट्रांसफ़र होगी। और टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट होती है, या आप लेट्स सपोज कहीं जाते हो और मुझे किसी से नहीं पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो जस्ट मूव। आप आइदर कोई फैमिली में आपके है, कोई फ्रेंड्स में है जिससे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही, टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिल रही है, तो स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। बजाय इसके कि आप बहस करें या आर्गुमेंट, आप बेहतर है दूर, बेहतर है आप खुद ही दूर हो जाएं, बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज खुद क्रिएट करें। बिल्कुल सही। हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि मुंह पे अपने हर चीज़ कहनी है, अपने आप को खुद से खुद जो है ना उस जगह से जो है ना मूव कर लें। बिल्कुल सही। एक दौर ऐसा था कि हम थेरेपीज पे पाकिस्तान में बिलखसूस हम यकीन नहीं रखते थे। एक बड़ी नीश मार्केट थी, कम तादाद थी लोगों की, लेकिन वक्त के साथ साथ ये शऊर भी बेदार हुआ, ये अवेयरनेस भी हुई कि अगर मुझे स्ट्रेस है, मुझे अल्लाह ना करे डिप्रेशन, अल्लाह ना करे किसी को, लेकिन आपको छोटे बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जिंदगी है, यू हैव टू फेस। और मैं तो कहती हूँ परेशानी आए तो अल्लाह ताला का इस बात पे ज़रूर शुक्र अदा करें कि वही मेरा रब फिर आपको हिम्मत देता है और ताकत देता है उस परेशानी से निकलने की। काउंसलिंग का कितना रुझान लोगों का हुआ है, थेरेपी की तरफ कितना रुझान हुआ है? हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो काउंसलिंग है या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है, अभी भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है। ये एक इतना बड़ा टैबू है हमारे मुल्क के अंदर कि लोगों को लगता है, एक तो बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, ठीक है, तो वो बताना नहीं चाहते, मतलब कोई रिश्ता हो रहा है या कोई रिश्तेदारों को, थेरेपी उनके लिए ऐसी एक चीज़ है, काउंसलिंग ऐसी चीज़ है कि जैसे मतलब कि बहुत बड़ी बात होगी है कि भाई कोई इंसान बहुत ही कोई ज़हनी तवाज़ुन का शिकार होगा, मरीज होगा, तो बिल्कुल ही है। हालांकि इट्स फॉर एवरीवन। मैं कहती हूँ टीनेजर है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, किसी भी एज में कोई भी स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी से गुजरे हो, तो ज़रूर आप हेल्प लो। आप अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, ये अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बिल्कुल ऐसे मेंटल हेल्थ को तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि मेंटल हेल्थ उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे आपके लिए फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर के जाते हो अपना पेट का इलाज कराने, हार्ट का इलाज कराने, कैंसर का इलाज कराने, डायबिटीज़ का इलाज कराने, उसी तरह जैसा फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ उसी तरह इंपॉर्टेंट। बल्कि मेंटल हेल्थ मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जहनी सेहत अच्छी होगी तो आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखेंगे, आपका तो दिल ही नहीं वरना कुछ करेगा करने को। तदहीर, आप बताओ कि जब खुदा ना खास्ता परेशानी का सामना हो, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस हो, काम किससे रिलेटेड, तो किससे कथासिस करते हो, किससे शेयर करते हो? मैं अपने जो दोस्त होते हैं और कज़न्स दोस्तों से ज़्यादा मेरे करीब हैं और उनसे ज़्यादा शेयरिंग होती है, और बस दोस्तों के साथ भी होती है। और वो मुझे लगता है कि जब आप शेयर करो तो वो ख़त्म हो जाता है ना स्ट्रेस का मतलब। वालिद साहब के साथ कितना आपका है, ये भी फिर नाजिश की तरफ बढ़ती उनके साथ भी है, पर जो आजकल के आम जिस तरह सन और फादर दोस्त होते हैं ना, मेरी उस तरह की उनके साथ नहीं है। ये भी तो है ना कि वो आपके उस्ताद हैं। शर्माता हूँ उनसे, ठीक है। अभी भी वो अगर ये अब शो चल रहा है तो वो यहाँ होते, मेरे से कोई बात नहीं होनी। लेकिन ये भी तो है ना कि वो आपके उस्ताद भी तो है ना, मेंटोर भी है, तो वो भी तो एक एहतराम भी तो होगा। नॉट कि कोई आपका उनके साथ खुदा ना खास्ता कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन आप एहतराम में नहीं बात करते।
लेकिन आप समझते हैं कि अपने कजिन्स के साथ आप करें कैथारसिस तो गुस्सा भी कम हो जाता है, टेंशन हाँ भी जी, कम? 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है जब बिल्कुल सही ना, दैट इज ये बहुत अच्छी बात है। आप ब्लेस्ड हो अगर आपके पास कोई कज़न है या आपके पास कोई दोस्त है, इट्स अ ब्लेसिंग। क्योंकि आप जब अपना बात करते हो, आप अपना जितना रिप्रेस्ड मटेरियल होता है बाहर निकालोगे तो आपकी आधी टेंशन तो वहीं दूर हो जाती है। तो इसीलिए थेरेपिस्ट के पास काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है कि आपके कई दफ़ा इश्यूज़ चाइल्डहुड के होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड है। बचपन में कोई अब्यूज़ हुआ है, बचपन में मे बी 2 बहन भाइयों के बीच में फ़र्क किया गया है, मे बी बॉडी शेमिंग की गई है, मे बी उसको नेम टैग करके कहा ये तो बड़ा ढीठ है, ये तो बड़ा फजूल है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, निकम्मा है, वो बैठ जाती है ज़हन के अंदर, बच्चों के बैठ जाती है और वो सारी ज़िंदगी चलती है। एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ब्लेसिंग है, बात कर लो। दूसरी ये बात मैं पेरेंट्स को जैसा ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उस्ताद भी होंगे, पेरेंट भी हैं, लेकिन आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फ्रेंड्स बन के रहें। बिल्कुल ऐसा, आई एग्री, आई टोटली मैं कहती हूँ जो बाहर जाके आपने बात करनी है वो सबसे पहले इतना अपने माँ बाप के साथ बॉन्ड बनाएं कि पहले जाके अपने बाप से या माँ से बात करें। मैं तो कि- अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ कि जो बाहर शेयर करना है मुझसे कर लो, हिचकिचाहट महसूस होती है वो खत्म करो, बैरियर। बिल्कुल 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 ठीक। अच्छा ये भी तो है ना नाजिश, मुझे बताइएगा, हम स्कूल्स में देखते हैं कि बुलिंग की जाती है, तंग किया जाता है, ज़रूरी नहीं है, एक ग्रुप होता है, अक्सर स्कूल्स में देखा गया है, उसमें वो बच्चियां जो हैं वो तंग कर रही होती हैं और वो फिर पीछे पड़ जाएंगी किसी बच्ची के पीछे। इसमें फिर इसका मतलब कि जो बच्चे बुली कर रहे हैं वो एक डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी का शिकार हैं और उनके घर का माहौल भी मैटर करे, इस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं। देखो यूजुअली यही होता है कि आप जो घर में सीखते हो ना, आप वही चीज़ें करते हो। बिकॉज एक छोटा सा अगर आप बच्चा देखो ना, वो आके मारेगा, हर एक को करोगे नो नो उसको करेंगे, वो मारता है, तो वो उसे मारना कहाँ से सीखा है? कोई या माँ मेड के साथ कुछ कर रही है या माँ घर में कोई ऐसा माहौल है। कई दफ़ा बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको उल्टा रिएक्शन हो जाता है और वो क्वाइट हो जाते हैं, या कई दफ़ा वो वैसे ही पैटर्न लेके चलते हैं। तो ये आपके ना पैटर्न्स और हैबिट्स जो है ना ये डेवलप हो जाती हैं। तो जो बच्चे बुली भी करते हैं और बच्चे जो बेचारे बुली होते भी हैं, मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमारे प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसा आज आपने प्रोग्राम किया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं कहती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू मतलब लाखों करोड़ों लोगों तक मैसेज पहुँचेगा कि ये एक स्टिग्मा को ब्रेक करें। ये जो अपने बिलीफ आपने दिमाग के अंदर डाला हुआ है, इसको आप ब्रेक कर दें। और इसमें कोई बिग डील नहीं है, इसमें आपकी कोई वीकनेस नहीं है कि आप जी बिल्कुल ही वीक इंसान हो, वही अपने बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये जो बच्चे हैं, मैंने ये देखा है कि घर का माहौल बड़ा मैटर करता है, बच्चे पिकअप करते हैं घर के माहौल से। जो मैं खुद बीइंग अ मदर और मेरे जो हस्बैंड है, हम देखते हैं कि बेटी हमारी अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, 11 साल की, लेकिन जब छोटी थी तो जो हम करते थे वो उसको वही उसी तरह कॉपी करती थी। बिल्कुल। और हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं कि घर के माहौल में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करें तो भी तो बच्चा एक ऐसी Disturb होता है। साइकोलॉजी डिस्टर्ब साइकोलॉजी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। तो आप पेरेंट्स को और मियाँ बीवी को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि घर के माहौल को कितना जो है पॉजिटिव होना उनको चाहिए? मैं ये देना चाहूँगी, देखो हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में कोई ना कोई नोक झोंक लगी रहती है। कोशिश करें कि अपने औलाद के सामने एक तो एक दूसरे को मत बोले। बिल्कुल सही। मियाँ बीवी को ना बोले तुम ऐसी हो, या बीवी मियाँ को ना बोले तुम ऐसे हो। बच्चे को बिल्कुल इस चीज़ से दूर रखें। अगर आपने कोई बात करनी भी है तो आप बंद कमरे में जाके बात करें और बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें। जब आप हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे तो उसके लिए नेचुरल बात होगी। जब उसको टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिलेगी तो उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट का सारी ज़िंदगी आदी हो जाएगा, उसके लिए बिग डील ही नहीं होगी, वो उसका यूज टू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो है उनके सामने लड़ाई मत करें, उनके सामने इवन मियाँ बीवी भी मत करें, बच्चों को भी टैग नेम ना करें। बिल्कुल इस तरह से ना करें कि ये आप अगर बचपन में एक बच्चे को कह रहे हो ना ये तो बड़ा ही ढीठ है, वो सारी जिंदगी ढीठ ही बना वो रहेगा, जहन में रहती जहन हैं में। बातें सारी उम्र। अच्छा, फिर एक और बड़ी बात है जिससे हम बॉयज़ को कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। वो बेचारा लड़का जितना मर्जी रोना भी चाहेगा या अपनी फीलिंग शेयर भी करना चाहेगा, नहीं मैं तो मर्द हूँ, मैंने तो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करनी, वो अंदर ही दबाए रखेगा। उससे क्या होगी? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इवेंचुअली स्ट्रेस एंग्जाइटी से डिप्रेशन। बिल्कुल। और जबकि मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ मर्द औरत बाद में, पहले आप इंसान हैं। इंसान तो है। इंसान के जज्बात हैं, इंसान रो भी सकता है, खुश भी होता है, आपने कथासिस भी करना होता है। आप किस तरीके से म्यूज़िक, एक तो गाना भी, म्यूज़िक खुद भी सुनते हैं? बहुत सुनता हूँ ओके, कौन से किस किस्म का जॉनरा? मैं बिकॉज यू आर ज़्यादातर। यंगस्टर ना, तो फिर आप अपनी एज के हिसाब से सुनते हैं। नहीं,
डिपेंड करता है म्यूज़िक अगर तो बहुत अच्छा हो ना तो वो चाहे 50 साल पुराना भी हो 100 साल पुराना भी हो वो अच्छा ही है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादातर 90s का स्टफ पसंद है, अच्छा ओके, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल ज़्यादातर, और जो अब के दौर के गाने हैं वो भी अच्छे हैं, पर जो 90s का वो सोलफुल सॉन्ग्स थे। आई एग्री, तब के। सोलफुल, बिल्कुल ऐसा ही है। वो आजकल के लोगों को पता नहीं क्यों लगता है ओल्ड फैशन हो गए हैं, पर वो ओल्ड फैशन नहीं है, वो दैट्स द प्योर असल जो रूह की Yeah. ग़िज़ा कहते हैं ना मौसीकी, तो बिल्कुल। वो वाले गाने हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, अब इतना अवेयरनेस आ गई है कि अब वाकई में यंगस्टर्स का भी रुझान उन गानों की तरफ ज़्यादा हो रहा है, वाकई में सोलफुल, आई एग्री विद यू। अच्छा जी, नाज़िर जी मुझे बताइएगा स्ट्रेस और एंजाइटी को डील करने के क्विक टिप्स क्या हैं? अब आपके पास अगर हम नहीं आ रहे भाई, ठीक है। हम हिचकिचा रहे हैं कि हमारे ठीक है। पड़ोसी को ना पता चल जाए, ठीक है। फलां को ना पता चल जाए, घर में बैठे हुए भी तो रेमेडी हो सकती है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जिस तरह कहते हैं, बताइए ना प्लीज टिप्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम इस चीज़ के ऊपर लूँगी कि देखो एक स्ट्रेस होता है, एक एंग्जाइटी होती है, देन डिप्रेशन होता है। सो ये तीन चीज़ें फ़र्क होती हैं, ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं आप कर सकते। स्ट्रेस होता है आपका प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, लेट्स सपोज मैं अभी आ रही हूँ, मुझे ट्रैफिक का स्ट्रेस है या मुझे कोई वर्क की डेडलाइन है उसका स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस हो गया। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी आपको एंक्शियसनेस होती है, जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको वरी होती है, फेयर होता है जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, कल इंटरव्यू कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, ठीक है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी से डिप्रेशन होती है। आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी को अपने डील करना आना चाहिए, और वो डील आप कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं हर एक को ये चीज़ कहती हूँ, तवक्कुल। ओके, तवक्कुल मीन्स यकीन, बिल्कुल सही। अपने पे यकीन करें, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इतना ताकतवर बनाया हुआ है, बेशक, हमारी सोच से भी ज़्यादा। बेशक। हमने ज़हन में सोच लिया मैंने अपने आप पे इफ़ेक्ट नहीं चीज़ होने देनी, हमने सोच लिया मैंने आज इस चोटी पे चढ़ के रहना है, तो आप ये देखिए आप चढ़ जाएंगे। सो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज जिस तरह करना है, अगर तो वो पाइलअप होता जा रहा है और आप उसको मैनेज नहीं कर सक रहे, देन आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही लेनी है, ठीक है। ठीक है। अदरवाइज आपका ग्रैटिट्यूड जैसे थैंकफुलनेस आती है, फिर आपका आता है मैनिफेस्टेशन, बहुत इंसान का ज़िंदगी के अंदर होता है, अच्छा गुमान बुरा गुमान, अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचो। True. फिर सबसे बड़ी बात है अपने आप के एक आर्ट सीखो अपने अंदर कि नेगेटिव थॉट्स को आपने पॉजिटिव थॉट्स में कैसे लेके आना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग, बिल्कुल ओवर ठीक। थिंकिंग, तो ओवर ये कैसे करेंगे हम ट्रांसफर? ये हम पहले तो माइंडफुलनेस करेंगे, मेडिटेट कर सकते हैं, थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्टिविटी आपकी फिजिकल, क्योंकि हेल्थ भी आपके साथ साथ लेके चलना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इतनी है, योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ग्राउंडिंग है। हमारे पुराने ज़माने में कहते थे नंगे पैर घास के ऊपर चलो, ऐसा ही है। वो ग्राउंडिंग है, यू नो, ग्राउंडिंग करके आप ब्रीथ करते हो, और आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को साइड पे रख के आप कोशिश करो पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचो और उसको उधर लेके चलो। लेकिन अगर नहीं इसको चीज़ को कर पा रहे हो, then you must take counseling। बिल्कुल सही, आई एग्री। देन दैट इज द लास्ट स्टेज के आप आई थिंक कि काउंसलिंग वाली, क्योंकि देखो एग्जाइटी जब होती है आपको क्या होता है, पाइल अप होके पैनिक अटैक्स, पसीना, हार्ट बीट तेज, एंड में इवेंचुअली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, हार्ट अटैक, कैंसर, बिल्कुल सही। डायबिटीज, यानी वो तो फिर बहुत एक्सट्रीम कितना स्टेज, extreme पे तो फिर चला बेहतर जाता है कि आप काउंसलर के पास जाएं। हाँ। लेकिन जितना हो सके मनफी सोच को आप डिस्करेज करें और मनफी सोच से परहेज करें, ताकि आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत पे पॉजिटिव असरात मुरतब हो सकें। ख़वातीन नौज़ाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके जो मुफीद मशवरे थे। थैंक यू सो मच। जीती रहें, खुश रहें। Okay. ख़वातीन नौज़ाद, बातचीत का सिलसिला जारी है, हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, माजिबीन भी हैं, तदहीर भी हैं, और आपका साथ रहेगा कमेंट्स के जरिए जो कि शामिल किए जाएंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से बहुत ही टैलेंटेड तदहीर नदीम मौजूद हैं और शेफ़ माजिबीन किचन सेगमेंट में मौजूद हैं इस वक्त, और उन्होंने मेरी तरफ देखा, भी आपकी तरफ बढ़ेंगे थोड़ी देर में। ड्रिंक उम्दा लग रही है और मेरे तक नहीं पहुँची, तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि कैसी है, मैं अभी आपको देती हूँ। थोड़ी देर में पहुँच जानी चाहिए। और ब्रेक के बाद हमें जिन्होंने ज्वाइन किया उन तक ड्रिंक ज़रूर पहुँच गई और ख़त्म भी हो गई। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार इतनी आला ड्रिंक थी, इतनी रिफ्रेशिंग थी, मैं सारा गुटर गुटर करके सारा पी गई हूँ। पिए ना आप, और अच्छी- आपने देख लिया मुझे। It was good, अच्छी थी? It was very nice। चलें, that is It's very- most of all
आजकल रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स चाहिए होती है ना, तो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, मेरी आँखें खुल गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तरबूज का भी, तो ये आज का टॉपिक तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मौजू ज़रूर है। गर्मियों का मौसम है, बरसात का बल्कि मौसम है, और हब्स भी है, नमी भी है, तो दिल करता है ठंडी चीज़ पीने को जिसकी तासीर ठंडी हो। तरबूज जो है वैसे तो आम हम खाते हैं फ्रिज में काट के, थोड़ा सा नमक डाल दिया या काली मिर्च डाल के, वो ज़रा एक अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, बट उसका जो जूस है, डू यू रिकमेंड दैट एज वेल? क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है, आप ही ने मुझे बल्कि हमेशा बताया, मेरे वालिद भी कहते हैं कि जो डाइट कॉन्शियस अफराद हैं वो फल खा लें बजाय इसके कि उसका जूस पिएं, क्योंकि फ्रेश जूस में भी बजाते खुद शुगर ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक बात है, 16 आने दुरुस्त। लेकिन ये है कि चूंकि आजकल बहुत वो होता है, गर्मी होती है, एंड समटाइम्स यू फील लाइक ड्रिंकिंग समथिंग, ठीक है, आपके पास टाइम भी नहीं होता और आपका दिल चाह रहा होता है कि आप पियो, तो आप थोड़ा सा तरबूज जो है उसका जो है वो निकाल के उसका जूस, तो आप बिल्कुल पी सकते हो, लेकिन वो आप कुछ खाने के साथ लो, ताकि जब आप उसको खाना या डबल रोटी या जो भी स्टार्च जाएगी, वो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो उसका शुगर एकदम से स्पाइक आती है, उसको नहीं आने देगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये वाली अफादियत कि अगर आप सिर्फ फ्रूट खाओ और कोशिश करो कि उस पर नमक मिर्च ना ही छिड़को, तो वो बेहतर होएगा, क्योंकि दैट इज़ मोर रिफ्रेशिंग। फाइबर है उसके अंदर, बहुत और सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके अंदर एडेड बेनिफिट्स देती हैं कंपेयर टू जूस इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, ये भी एक मौजू है ऑब्वियसली, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिसको आज हमने डिटेल में डिस्कस भी करना है। डॉक्टर साहब, खवातीन के हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ऑब्वियसली, और वो उम्र के किसी हिस्से में भी और अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अब ज़्यादा होना शुरू होंगे। उसमें डाइट की इंटेक, आउटडोर खाने जो हम खा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक्टिविटीज़ हम फिजिकल नहीं कर रहे, हम बैठे रहते हैं हर वक्त। इसके बचाव के लिए या हार्मोनल बैलेंस के लिए जो सीड साइकिलिंग का एक प्रोसेस है, मैंने बड़ा सुना है, तो मैंने सोचा इसके हवाले से आपने और मैंने हमने डिसाइड किया था, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अच्छा सुंदर जी, हमने इस वजह से डिसाइड किया था क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत सारी खवातीन ये क्वेश्चंस करती हैं, तो आज का प्रोग्राम वी आर डेडिकेटिंग टू आवर डियर लेडीज़। और डाइट जैसे कि आपने मेंशन किया, और उल्टा सीधा सोने के औकात, और लॉस ऑफ एक्सरसाइज, और बाहर के खाने, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सिस्टम्स को के साथ मैसअप कर रही हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ डायग्नोज हो रही है, ख़वातीन में फेशियल हेयर एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके अलावा थके थके रहना, और इसके अलावा पीरियोडिकल डिस्टर्बेंसेस, इरेगुलरिटीज़ हैं। सही। ख़वातीन कंसीव नहीं कर पाती। हमारा आज प्रोग्राम जो है वो कंसेप्शन से भी रिलेटेड है कि कंसेप्शन, आप ये हैरान हो गए, बड़ा एंशियंट, बड़ा पुराना मेथड है जिसको फारिग कर दिया गया था, क्योंकि अब हम बहुत सारी जी गोरे खाने और गोरी चीज़ें मॉडर्न हो गए बहुत। एग्जैक्टली, बट ऑल मॉडर्निटी अब इसी चीज़ होलिस्टिक थेरेपीज पे आ रही है, इसको हम कहते हैं नेचुरोपैथी, यानी कि जो नेचर से करीब कर सकें। सो एज डॉक्टर्स हम लोगों के उस तरह से ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन सीड साइकिलिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कई लोगों में, और अगर आपको कुदरती तौर पे नेचर से इलाज मिल जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इधर उधर ज़्यादा घूमने फिरने की जरूरत है। आई एग्री। अच्छा जी, अब इसका प्रोसेस क्या है ये इसका बताइए। प्रोसेस ये है कि खातून की जो साइकिल होती है दैट्स फॉर 28 डेज। ठीक है। तो फर्स्ट 14 डेज होता है जिसको हम बोलते हैं, ये समझने वाली बात है, फर्स्ट 14 डेज जो होती है वो फेज होता है जो कि जिस पे एग का सारा प्रोसीजर हो रहा होता है, ताकि एग जो है वो बन जाए 14th डे। ठीक है। उस वाले फेज को बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। ओके। ठीक है। अब उसमें हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जिंक, हमें चाहिए पॉलीफिनोल्स, हमें चाहिए और बहुत सारी विटामिन्स जो कि उसको मैच्योर होने में मदद दे। ठीक है। अच्छा, वो दो सीड्स में पाया जाता है, एक फ्लैक्स सीड और एक पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू का बीज, और सौंफ। फ्लैक्स सीड इज सौंफ हुआ, अलसी का बीज। अलसी का, ओके सॉरी, ओके फ्लैक्स सीड तो फेनल हो गया ना। फेनल हो गया, ट्रू, सॉरी मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं कि आपको सारा आ गया है भाई। एफ से शुरू होता था ना, मिक्स हो गया थोड़ा सा, ठीक सॉरी। है। सो फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज और वो। ठीक है। अब आप कद्दू का बीज, अब आपने इन दो बीजों के साथ करना क्या है? आपने रोज की एक चमचा जो है चावल खाने वाला चमचा, वो आपने लेना है। फ्लैक्स सीड पाउडर को भी ग्राइंड कर लें, 7 चमचे एक दफा, एक वीक का तैयार कर लें। 7 चमचे उसके, 7 चमचे पंपकिन सीड्स के। ठीक है। इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके किसी अच्छी वाली जार में रख लें, और उसका एक चमचा आप पानी के साथ ले सकते हैं, आप दही के ऊपर डाल के ले सकते हैं, आप इकट्ठे ले सकते हैं, और आप डिवाइड करके भी ले सकते हैं कि सुबह को आप एक ले लें फ्लैक्स सीड और रात को आप पंपकिन सीड कर लें, या रिवर्स कर लें। ठीक है।
آپ اس کے علاوہ اس کو ناریل کوکونٹ ملک میں بھی ڈال کے لے سکتے ہیں. آپ اس کے اندر چیا سیڈز ڈالنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ سمودیز بنا سکتے ہیں. اچھا یہ ہو گئے پہلے 14 دن. آپ نے پہلے 14 دن یہ لینا ہے. اس کے بعد آتا ہے جناب اوولیوشن کا فیز. اس ٹائم پہ ایگ ریلیز ہونے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے پروجیسٹرون کا فیز. ٹھیک ہے. پہلے والے فیز میں جو فولیکولر فیز تھا آپ نے ایسٹروجن کو دعوت دی ہے کہ تم اچھے طریقے سے نکلو اور کام کو ٹکانے پہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے. نیکسٹ والا جو آتا ہے وہ آتا ہے لیوٹیل فیز. اب لیوٹیل فیز جو ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لیوٹیل فیز میں یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے 2 بیج اور لینے ہیں لیکن وہ یہ بیج نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ 14 سے لے کے 28 ڈے پہ آپ نے کھانے ہیں, 28 ڈے تک. اور یہ ان بیجوں کا نام ہے سیسمی سیڈز. اوکے. یعنی کہ ہمارے گڈ اولڈ تل جو کہ نانوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور ایک اور تل ہے جس کو ہم بولتے ہیں سن فلاور سیڈز, یعنی کہ سورج مکھی کا. ہاں ٹھیک ہے. بیج. شاباش. اتنا تو اب یہ تو بنتا ہے نا. نہیں آپ کا کافی ماشاءاللہ نالج ہو گیا. تو تاڑے کو کتاب لکھوانے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی تو یہ 2 بیج ہو گئے. اب یہ بھی وہی کرنا ہے. آپ نے ان بیجوں کا ایک چمچ لینا ہے. سیم وے آپ اس کی سمودی بنا لو. آپ اس کو چونکہ یہ گرم ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ ان میں تھوڑا سا کھوپرا ڈالو. 1 چمچی آپ ڈالو اس کی کیا نام ہے اس کا, سونف کا, آپ کا گڈ اولڈ سونف. اور آدھی چمچی آپ ڈالو پسی ہوئی چھوٹی الائچی کی. ٹھیک ہے. تو اس سے اس کی جو گرم تاثیر ہے وہ ختم, کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں تو وہ کم ہو جاتی ہے. کم ہو جائے گی, ختم نہیں ہوگی. ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہے پھر یہ دھیان رکھیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے کوئی اور دوائیاں تو نہیں دی ہوئی, کوئی ہارمونز وغیرہ. سو وہ لوگ جو کانٹراسیپٹیو پلز لے لیں ان کے لیے نہیں. وہ لوگ جو اور دوائیاں لے رہے ہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ لیں. وہ لوگ جو پریگننٹ خواتین ہیں دے کانٹ ہیو اٹ. بالکل صحیح. جو خواتین بیبیز کو دودھ پلا رہی ہیں فیڈنگ مدرز دے کانٹ ہیو اٹ. ٹھیک ہے. اونلی ویمن جن کو پیریوڈیکل irregularities ہیں, جن کو پری مینسٹرل سنڈروم اتنا برا ہوتا ہے کہ ان کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے, تو یہ ان کے لیے ایپلیکیبل ہے. ان کے لیے. اور کنسیپشن جہاں پہ بچہ, جہاں پہ بانجھ پن کی پرابلمز ہیں, بالکل ٹھیک, ان کے لیے کام آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑا ایک سیریس ٹاپک ہے کہ تھائرائیڈ کے ایشوز ہوتے ہیں اور خواتین بچیوں کو نہیں معلوم ہوتا اور اس وجہ سے ان کے لیے آگے بہت پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں کنسیو کرنے کے لیے. اس کا بھی تو کوئی ایک پراپر چیک اپ ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بچیاں کروائیں؟ بالکل. دیکھیں تھائرائڈ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا سندس, یہ تھائرائڈ بھی کافی کامن ہو رہا ہے. اور کئی دفعہ ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری ہوتی ہے کہ ماؤں میں, خالاؤں میں, نانی وغیرہ. اچھا یہ جنریشن ٹو جنریشن بھی ہینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. بھی میں نے لفظ کیا بھی, اور خود سے بھی ہو سکتا ہے. when a woman goes through a lot of stress, جیسے وہ خواتین جو زندگی کی دوڑ میں بہت ایفرٹ کرتی ہیں, لائک بینگ اے مدر, بینگ اے ورکنگ لیڈی اینڈ ڈوئنگ ایوری تھنگ, جیسے تو ان لوگوں کے بھی تھائرائڈل پرابلمز دیکھنے میں آئے ہیں. اب تھائرائڈ کا چیک اپ کرانے کے لیے ہم اس کو بولتے ہیں تھائرائڈ پروفائل. تو آپ جب جاؤ گے سب سے پہلا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ بلڈ سے پتہ لگتا ہے. آپ جاؤ, جا کے اپنا وہ خون دے کے آؤ اور وہ آپ کو بتا دیں گے T3, T4 اور TSH کے آپ کے لیولز کیا ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, بہت سارے لوگوں میں اس کی علامات ہوتی ہیں لیکن ان کی لیب صحیح آ رہی ہوتی ہیں. یہ ایک بات غور کرنے والی ہے. پھر بھی اگر آپ کے سمٹمز آ رہے ہیں تو آپ اپنے انڈوکرینولوجسٹ کے پاس جاؤ, لیب صحیح ہے آپ کی, لیکن آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں. بالکل صحیح. سمٹمز میں پیریڈز کا نہ ہونا, منہ پہ بال نکلنا, ویٹ گین ایسا ہونا جو کہ اتر ہی نہیں رہا, ڈپریشن ہونا, ایکنی ہونا, موٹاپا ہو رہا ہے بغیر وجہ کے, ویٹ گین ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جب اور کنسیپشن نہیں ہو رہا جس سے ہم نے بات شروع کی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا یہ پروفائل کروائیں اور ڈاکٹر کو بتائیں کہ جی پروفائل تو سر نارمل آیا مگر مجھے سمٹمز ہیں اس کے سارے. تو کئی دفعہ آپ کو تھائروکسین تھراپی پہ بھی شروع کروا دیتے ہیں اور معاملہ خود سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ہاؤ ایور یہ جو ہم نے سیڈ سائیکلنگ بتائی ہے یہ تھائرائڈل پرابلمس میں بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو واٹ اٹ از کریکٹنگ یور تھائرائڈ سائیکل, آپ کی ہارمون سائیکل. ہارمونل ڈسرپشن ون آف دا مین پرابلمز ہے انسولین ریزسٹنس کی, فیٹی لیور ڈیزیز کی, ویٹ گین کی, منہ ہر وقت سوجا رہنے کی, ڈفرینٹ سوجوں کی. اگر ہم اس چیز کو ختم کریں اور یہ سیڈز لیں تو یہ سیڈز نہ صرف انفلیمیشن کو کم کریں گے بلکہ
ان کے اندر ایسی ایسی چیزیں جو کہ آپ کے نارمل ہارمونس کو کہیں گے بھائی آ جاؤ باہر کام کرنے کے لیے صحیح کام اور کرو. قدرت کا ایسا انمول تحفہ ہے کہ قدرتی طور پہ یہ اویلیبل ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا کیا کچھ میجیکل اثرات ہیں. آپ سوچیں جادوئی طلسماتی ایفیکٹس ہیں, آپ سوچیں اگر اس کو استعمال کریں. اچھا یہ میں ضرور بات کرتے ہوئے لائف سٹائل کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے, ناؤ لائف سٹائل آپ کا کیا ہے, ناؤ ٹریننگ بھی چل رہی ہے, آپ کے گھرانے کا ایک نام ہے, تھوڑا سا بتاؤ روٹین کیا ہے, کس طریقے سے آپ ٹریننگ کرتے ہو؟ ہم لوگ اس طرح ہے کہ خاص کر کے میں جو ہوں وہ ہم صبح کی جو ریاضت ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کی آواز زیادہ بول نہیں رہی ہوتی, تو اس ٹائم آپ جب ریاض کرو نا تو آپ کا بیراٹون پن کھل جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں بھی کسی ٹائم بھی گا سکتے ہو. صبح کے ٹائم ہوتا ہے اور جب کوئی دماغ میں چیز چل رہی ہو تو کسی ٹائم بھی رات کو 4 بجے کی بورڈ کھل جائے گا یا گٹار پکڑ لیں گے, تو اس طرح پھر جب دل چاہے. یعنی کہ آمد اور ریاضت کے ٹائمز میں ڈیفرنس ہے. ڈفرینس ہے. کھانے پینے کی احتیاط کرتے ہو کہ نہیں؟ نہیں, گلا ہے, گلے کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں؟ خود نہیں کرتے, والد صاحب تو آپ کی حفاظت کرتے ہیں, ندیم سلامت کی وہ بات. بھی نہیں کہتے, پہلے کہتے تھے, ہاں, اب بھی جو دل کرتا ہے کسی ٹائم بھی کھا لیتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ یو آر بلیسڈ ماشاءاللہ کہ اگر آپ ہاں جو جی, بھی اللہ کا شکر ہے, پھر بھی کچھ نہیں آواز کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بالکل صحیح, لیکن ہی از ینگر آلسو نا, لیکن بات یہ ہے کہ بچے پریزرو کرنا بڑا ضروری ہے اپنے آپ کو. آپ کا ماشاءاللہ جیسے جو بھی انسان کا جابز ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے, ایک اس کی پریزرو کرنا, اس کو آگے صحیح اس کا خیال رکھنا از ویری امپورٹنٹ. جیسے ماڈلز ہوتی ہیں تو وہ اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتی ہیں بالکل کہ یہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے, یہ ان کا پیشن ہوتا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے یہ اس ایج کی بات ہے, آپ اور میں بھی اس ایج میں تھے نا, تو ہم لوگ بھی جو دل کرتا تھا اور ہم بھی اسی طرح ہی کہتے تھے کہ بھئی ہم تو ویٹ گین بھی نہیں ہو رہا, اور ریئلی ہم سب بلیسڈ ہوتے ہیں کہ اس ایج گروپ میں ہو کہ آپ جو مرضی کھاؤ, کوئی فکر نہیں ہوتی, اور اللہ نہ کرے زندگی میں آگے جا کے بھی کوئی فکر ہو, لیکن آئی اگری ود یو کہ آگے کے لیے آپ انویسٹ کرتے ہیں. اگر میں اور آپ ابھی اپنا خیال رکھیں تو آئندہ آنے والی اپنی ایج کے لیے اور اس فیز کے لیے آپ اپنے لیے انرجی پریزرو کریں. بالکل 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 ٹھیک. اچھا جی, بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ذرا شیف ماجبین کی طرف بھی بڑھنا ہے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کریں گے اور بریک کی طرف بڑھیں گے. جی ماجبین, ڈرنک کی ریسیپی بتائیے گا پلیز. بہت آسان ہے. بلینڈر میں ہم اورنج جوس شامل کریں گے, 2 گلاس لے لیں, 1 گلاس لے لیں, یا جتنی کوانٹٹی آپ نے بنانی ہے. اس کے بعد فریش جو منٹ کے لیوز ہیں وہ واش کر کے وہ اس میں شامل کریں گے, اور اسے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کولنگ افیکٹ آتا ہے جوس پہ بھی اور باڈی پہ بھی. ظاہر آپ پیو گے, گرمی بہت ہے. اس کے علاوہ لیمن جوس ایڈ کیا ہے میں نے اس میں, اور خوب ساری برف اور کالا نمک ڈال کے اس کو بلینڈ کرنا ہے اچھا سا. اور اگر آپ کو پسند ہے اس میں کوئی بھی وائٹ جو ڈرنک ہے وہ شامل کر کے تو آپ سرو کر دیں اس کو, ورنہ اس کے بغیر بھی صحیح ہے. بالکل صحیح. پریزنٹیشن بھی ہوگی, مجھے ایک اور بھی ریسیپی پلیز بتا دیجئے ناظرین کو جلدی سے. ونگز کی بتا دو, جو دل کرے آپ بتائیں. ونگز بھی بہت آسان طریقے والے میں نے بنائے ہیں کہ سمپل آپ نے ونگز کو واش کیا, اس کے بعد اس میں ہم ساسز شامل کریں گے جس میں ہوگا تھوڑا سا سرکہ, چلی ساس اور سویا ساس. اس کے بعد نمک اور کالی مرچ, اگر پسند کرتے ہیں تو کالی مرچ کے علاوہ آپ اس میں درا مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. 1 چمچ اس میں گارلک پیسٹ شامل کی ہے, میرینیٹ کر کے اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں. اس کے بعد 1 سے 2 ٹیبل سپون آئل جو ہے وہ گرم کیا, اس میں ان کو اچھا سا سوتے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی ساسز میں جو ہے یہ وہ کوک ہو جائیں گے. اس کے بعد 1 چمچ اس میں شہد کی شامل کی ہے, اور جب سرو آپ کرو گے اوپر تھوڑے سے تل چھڑک دیں. بالکل سے, اور اکیلے میں کھائیں, یہ میرا مشورہ ہے. تھینک یو سو مچ. خواتین آزاد, ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ایک ٹپ آف دا ڈے میں نے شیئر کرنی تھی کیونکہ ہمیں کوشچن آیا تھا, اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اپنے ناظرین کا, انہوں نے کہا کہ جو ان کا بچے کو رات کو نیند نہیں آتی, انفنٹ کو, تو کیا کیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خاص لے لیں اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے نا اس کو رگڑ لیں اپنے پام میں, اور اس کو کسی کیریئر آئل میں, کوکونٹ آئل یا کوئی بھی کدو کا تیل بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, آپ وہ استعمال کیجئے اور بچے کے تالو یا سر پہ لگائیں تو بہت اچھی نیند آئے. بالکل صحیح, بہت مجھے آ جائے گی نیند اچھی. ہاں آپ تو ویسے ہی چھوٹا سا بیبی ہیں. تھینک یو سو مچ. جیتی رہے کچھ ہے. خواتین آزاد, ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے مزید اور بہت ساری باتیں. اسٹے ٹیونڈ.
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग। आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, और सिर्फ मैं अकेली मौजूद नहीं हूँ या हमारी टीम नहीं, बल्कि शेफ़ माजुबीन भी हैं, तदहीर हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से हैं। और ब्रेक के बाद जिन मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, मैं खड़े होकर तारुफ़, क्योंकि जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका जो तारुफ़, बुज़ुर्ग मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी सलमा जी को, लेकिन बड़े जो हों आपसे, उनका तारुफ़ एहतराम में हमेशा खड़े होकर कराना चाहिए। और यही वो हमारी रिवायात हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने हमेशा अपनी हर एक प्रोग्रामिंग में मद्देनज़र रखी है। मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ख़वातीन हज़रात, सलमा अवान साहिबा की हम बात करें तो ये राइटर हैं। 29 किताबें पब्लिश इनकी हो चुकी हैं, जिनमें सफ़रनामे, शॉर्ट स्टोरीज़, और सबसे बढ़कर जो सबसे इनका उम्दा काम, हसास टॉपिक्स पे भी बहुत काम किया, ट्रैवलॉग्स, यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो खूबसूरती है उसको अपने अल्लाह ताला ने जो इनको हुनर दिया है लिखने का, उसके ज़रिए बयान करना, ये हुनर इनको आता है। शी इज़ अ टीचर एज़ वेल, शी इज़ अ कॉलमिस्ट एज़ वेल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमा अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? पहली बात ये है कि आप लोगों ने बुजुर्ग की बात की है और उस पर थोड़ा सा माजरत का अंदाज था। नहीं, माजरत बिल्कुल नहीं की रही। हम लोग यानी ना बुजुर्ग हैं और इसको एक्नॉलेज करते हैं, और आपने अगर इतनी ताज़ीम दी है तो सो नाइस ऑफ यू। नहीं, थैंक यू। बुजुर्ग माइनस कर दिए, बड़ी हैं आप, लेकिन एहतराम में इट इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैडम। इट्स एन ऑनर कि आप प्रोग्राम में आई। और किताबें जो हैं मैडम की, कुछ चंद हम यहाँ पे सामने मैंने रख दी, के साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी। मैडम नाउ कहने को 29 किताबें बड़ा आसान होता है कि जी एक जुमले में बोल दिया, लेकिन हर एक किताब और उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको कंसीव करना, उसको लिखना मुख्तलिफ मराहिल के ज़रिए ये होता है। तो हम शुरू से आगाज़ करते हैं कि लिखने का शौक़ बचपन से था? आप कह लीजिए बचपन से था, माहौल ऐसा मिला जिसने तरबियत भी की, और फिर पढ़ने का हमारे वक्तों में बहुत ज़्यादा रुझान था। ठीक है। हम लोग बहुत पढ़ते थे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी इतनी जो किताबों की रीडिंग थी उसने ही हमें ट्रेनिंग दी थी। और फिर ये था कि कुछ कुदरत को भी कुछ मंजूर होता है कि फलां इंसान से क्या काम लेना है, तो मेरा ख्याल है कि फिर एक वक्त आया तो फिर शुरू हो गया काम। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी बात कही। और ये वो हमारे भी बचपन का वक्त है, तदीर आपके बचपन का ये वक्त नहीं है। अब तो ज़रा सोशल मीडिया का दौर है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन हम अपने बचपन में इवन अपने इलाकों में भी लाइब्रेरीज होती थी, और आना लाइब्रेरी, और बच्चे जाते थे, बच्चे जाते थे, किताबें लेते थे, और एक रुझान था, और बड़ा ये सेहतमंद रुझान था जो अब ख़त्म हो गया है। बिल्कुल सही। और मैडम मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग से इंसान का जहन खुलता है, शऊर बेदार होता है, जिंदगी गुजारने का ढंग और सलीका आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ से तो आगाज़ हुआ। पहली किताब आपकी शाया हुई, उसके बारे में बताइएगा। पहला नॉवेल था शीबा, और वो जैसा कि लिखा जाता है रोमांटिक था, सोशल था, कुछ इस तरह के जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसका कोई बड़ा मौजू नहीं था, लेकिन इसके बाद में फिर 2 नॉवेल आ रहे। 65 की वॉर के ऊपर एक नॉवेल लिखा, फिर इसके बाद एक नॉवेल, और इसके बाद में 68 का ज़माना था, और उस वक्त बांग्लादेश के यानी मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे। बिल्कुल ठीक। और एक एंग्जाइटी थी, तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए वहाँ, मुझे मिलना चाहिए उन लोगों से, मैं जानूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्या। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिन्होंने मुझे एक तहरीक दी। ठीक है। तो मैंने ढाका यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हुआ, और इस तरह से मुझे वहाँ लोगों के दरमियान रहने का एक वक्त मिला। बिल्कुल सही। मैडम हम आपकी जब किताबों की बात करते हैं, नाउ ट्रैवलॉग्स, जी थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक, और हम टूरिज़्म की बात करते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये जो आपकी काविश है, और आप जैसे जितने भी इदारे में कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अपने तजुर्बे की रोशनी में लोगों को आगाही दे रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, प्लीज़ बताइएगा। हम लोग तो इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं टूरिज़्म को। टूरिज़्म एक इंडस्ट्री बन चुकी है अब, और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये 86 में मैंने इन इलाकों को विज़िट किया था। 86 में वो इलाके बहुत दुश्वार गुजार रास्ते थे, और उनमें जो तकलीफ़ें और जो सहूलतें मैंने देखी, लेकिन मैंने एक चीज़ उस वक्त में भी देखी कि बाहर के लोग नांगा पर्वत के लिए आते थे, K2 के लिए आते थे, और बहुत ज़्यादा लोग विज़िट करते थे। बिल्कुल उस ठीक वक्त है। में।
और सच्ची सी बात है कि उन इलाकों का एक कल्चर, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी वैल्यूज़, उनकी म्यूज़िक, उनकी कहानियाँ, ये सब वो चीज़ें थी। और उनकी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए बनाने के लिए उनकी सेल्फ स्ट्रगल, ओके, ये सब चीज़ें जो थीं, ये मैंने वहाँ पर उन इलाकों में जाके मैं 3-4 दफ़ा उन इलाकों में गई। ओके। और इतने दुश्वार गुजार इलाके थे कि उसमें आप एक गाड़ी जाती थी, अगर मैं खपलू गई हूँ तो स्कर्दू से मैंने सुबह गाड़ी में वो गाड़ी वहाँ उसके बाद उसकी वापसी होती थी शाम के टाइम। ठीक है। तो ये हाल था। बिल्कुल तो सही। अब माशाल्लाह से फिर ये यहाँ पर ये मेरा बाल्टिस्तान है, अगर आपने कभी उस इलाके को, स्कर्दू और उसकी वैलीज को विज़िट किया हो जी, इतना खूबसूरत इलाका, इतनी खूबसूरत लोग, बिल्कुल सही। और इतने मेहमान नवाज। थोड़ा सा कल्चर के बारे में मैडम बताएं ना कल्चर जरा। के इतनी अच्छी उनकी जो एटिकेट्स, उनके आदाब, इस इलाके के ऊपर 3 तहजीबों का, दुनिया की कदीम तरीन 3 तहजीबों का असर है। कश्मीर का, ईरान का, लद्दाख और तिब्बत का। ठीक है। तो ये इलाके जो हैं कल्चरली इतने रिच हैं। अगर आप उनकी पोइट्री देखें, उन खवातीन की जिन्होंने कभी स्कूल की और कॉलेज की शक्ल नहीं बिल्कुल देखी, ठीक। लेकिन अगर उस पोइट्री की डेप्थ को देखें तो उन्होंने वो चीज़ें बयान की हैं कि जिनके बारे में बंदा सोचता है कि ये इतने रिमोट एरियाज़ हैं, इनकी औरतें इतनी यानी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, लेकिन ये जो गहराई इनकी शायरी में आई है, ये कहाँ से आई है? बिल्कुल ठीक है। तो ये सच्ची सी बात है कि इन सारी चीज़ों में, और फिर म्यूज़िक, उनकी म्यूजिक, इतनी खूबसूरत म्यूज़िक की उनकी धुनें, तो और फिर उनकी आर्ट, वुड वर्क, उनकी कार्विंग, उनका पिची वर्क, उनका ये सारी चीज़ें, और कुदरत की फिर ब्यूटी, और बिल्कुल जो हुस्न कुदरत ने उन्हें अता किया है। बिल्कुल सही। खुदा करे कि हमारे जो लोग हैं इस बात को रियलाइज़ करें कि इन इलाकों को बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, और ये इलाके इतने खूबसूरत है कि अगर इन पर थोड़ी सी इंसानी मेहनत हो जाए तो ये इलाके टूरिज़्म के लिए हमें बहुत कुछ दे और सकते। अब तो मैडम इतना एक्सप्लोर लोग करें, हाँ, बाहर के ममालिक से हाँ। भी आ रहे हैं पाकिस्तान को, शुमाली इलाका जात को देखने के सही लिए। बात। वरना एक दौर ऐसा था हमारे बचपन में, मरी हो गया, नथिया गली, नारायण का गान, दैट इज इट, इससे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता नहीं था। था, लेकिन अब आप अगर अपने बचपन से कंपेयर करें, बचपन में भी आप जाती होंगी, ट्रैवल फैमिली के साथ करती होंगी, उस ट्रैवलिंग में और अब जो है बाशऊर अंदाज से ट्रैवल करना और रिसर्च करना, इसमें रिसर्च आपकी करना। शख्सियत में क्या चेंज? सच्ची सी बात है कि मैं समझती हूँ कि हमें इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। अब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस मीडिया के थ्रू से थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जो इन इलाकों में जो राजे और महाराजाओं के पैलेसेस थे, वो बहुत खूबसूरत पैलेसेस थे, लेकिन उन्होंने उन पैलेसेस को, अब वो जब जाहिर है कि 2-3 सदियां गुजर गई उनको बने हुए Preserve नहीं को, हुए उस तो तरह। ज़रूरी था कि उनकी रेनोवेशन होती, उनको नए सिरे से उस मॉडर्न तरीके के साथ में उनको किया जाता। तो ये है कि आप अब देखें कि उन्होंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि जो मेन सिटी हैं जैसे चित्राल है, तो चित्राल शहर में उन्होंने हाइट्स बना ली, होटल्स बना लिए, रेस्टोरेंट ठीक बना है। लिए, मगर अब मस्तूद जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा पीटीडीसी ने होटल बनाया। सही। तो अब जब होटल बना तो वहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट है तब वो उन्होंने भी तो देखते। देखना है बिल्कुल कि सही। यहाँ पर कोई हिस्ट्री की चीज़ क्या है, कोई माजी की चीज़ क्या है, कोई इलाके की चीज़ क्या है, तो वो उन लोगों ने उस महल की तरफ तवज्जो नहीं। अच्छा मैडम, आप जब ट्रैवल करती हैं ना, थोड़ी सी वो तमाम बातें पॉजिटिव जो आपने खुद भी नोट की और आप बता भी रही हैं, ट्रैवल आप अकेले करती हैं रिसर्च के लिए? तकरीबन अकेले या दोस्त मेरे साथ कोई हो जाती है। अच्छा, या कोई क्योंकि- टीम तो? हाँ, शौहर की तरफ से मुझे बड़ी पूरी आज़ादी है, आज़ादी है पूरी।
हाँ, बस एक कंडीशन होती है कि साथ में किसी दोस्त को ले लो। अच्छा, अभी भी कंडीशन है? हाँ, शादी को condition कितना है। टाइम है नहीं, माशाल्लाह? वो दरअसल खुद में कंफर्टेबल होती हूँ, Okay. उनके साथी हो जाए तो ज्यादा मजा तो आता है। धीर हंसे हैं। माशाल्लाह मैडम, शादी को टाइम कितना हुआ है ये बताएं। शादी को 50 साल हो गए हैं। लेकिन अभी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस है। नहीं, कोई नहीं बात, लेकिन ये है कि अपना भी थोड़ा सा ये होता है कि अकेला बंदा, अकेला मैं इटली गई थी, अकेली गई थी। लेकिन ये कि फिर रिसर्च कर रही हो तो हाँ, कंपनी बस अच्छी होनी ये है चाहिए। कि ये जरूरी है। बिल्कुल सही। तो धीरे आप बताइएगा, अच्छी कंपनी का होना कितना जरूरी है साथ ट्रैवलिंग के अंदर भी? बहुत ज़रूरी। हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत मज़ा आता है जब मज़ा कोई भी लंबा आता सफ़र है। हो तो आपके साथ कोई आपका दोस्त या कोई कज़न हो तो आपकी काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वालिद साहब के साथ भी कॉन्सर्ट्स पे जाते हो साथ टीम की सूरत में या बहुत नहीं? जाते हैं, बहुत जाते हैं। कोई और हम बाय रोड ही जाते हैं और ज़्यादा मज़ा आता है, फिर रास्ते में गाने सुनने, फिर मज़ा आना, देखना, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मुल्क से बाहर गए हो वालिद साहब के साथ कि नहीं? अभी तो फ़िलहाल नहीं गए, ठीक है। अगले महीने स्टार्ट हो रहे हैं हमारे टूर्स, एक्सीलेंट, बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान को कितना एक्सप्लोर किया ये बताओ? ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया। दिल करता है करने को, ऑब्वियसली बहुत करता है, ना? बहुत करता है। जिस तरह मैडम बता रही हैं। हाँ जी, अपना मुल्क है, करने को बहुत दिल करता और जो नज़ारे हैं हमारे मुल्क के और जो खूबसूरती है, जिस तरीके से लोग आके देखते हैं, मेरे ख्याल में आपको स्विट्जरलैंड भूल जाएगा या यूरोप के क्या ही नज़ारे भरे होंगे। इतनी खूबसूरती है कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, ये जो तीसरी किताब है ना, ये चित्राल के बारे में है, बल्कि थोड़ा सा अब चित्राल के बारे में भी अब हम बात करेंगे, यहाँ के कल्चर, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के लोगों के बारे में। हैंडवर्क कितना खूबसूरत है, औरतें जो हैं वो उनमें अवेयरनेस है। मैं आपको, शायद आपने कभी पोलो का मैचेस का सुना होगा, बिल्कुल। कि शंधूर के ऊपर ये 12,000 फुट की हाइट के ऊपर है ये, तो वहाँ की औरतें जो हैं वो माशाल्लाह से लड़कियाँ, स्कूलों में जाने वाली बच्चियाँ इतनी रीडिंग की शौकीन थी कि मैं हैरान हुई थी। कराची के सारे जो अखबार वो मैगजीन्स होते थे वो सब वो बच्चियां पढ़ती थी और उनको सब कुछ पता होता। Really, very good. तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात थी बिल्कुल मेरे ठीक। लिए, ये बहुत सेटिस्फेक्शन थी। बिल्कुल सही। कि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अगर कम्युनिकेशन में कहीं गैप आया तो वो उर्दू बोल लेती थी, पढ़ लेती थी, उनके बच्चे स्कूल गोइंग जो थे वो कम्युनिकेट कर देते थे माँ के और हम मेरे दरमियान, क्योंकि मैंने ज़्यादा लोकल लोगों के घरों में मैं ठहरी ताकि उनके मुझे कल्चर का सही अंदाज़ा हो। बिल्कुल सही। किस तरह से उनके घर हैं, उनके घरों में जो समर का जो सिस्टम है, जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो वो जो एक कमरा बड़ा होता है उसके सेंटर में वो चूल्हा रखते हैं और उसके साथ में सारे गद्दे बिछे हुए होते हैं, वहीं उनका खाना पकता है, वहीं वो सोते हैं। एक्सट्रीम का वेदर होता है। बिल्कुल सही। मैडम, मैंने ये देखा है, आपने तो प्रैक्टिकली भी जाके ऑब्जर्व किया होगा कि इन इलाकों की जो खवातीन, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इनसे बेहतर और उम्दा मिसाल हो नहीं सकती है कि बल्कि मर्दों के तो शाना बशाना भी क्या, उनसे एक कदम आगे चल बड़ी रही होती दिलेर हैं। औरतें हैं जी। वहाँ की। मैं मल्टीटास्किंग हैरान कर हुई रही थी। चिलास जो है ये कराक्रम हाईवे के ऊपर, शाहरा रेशम के ऊपर बिल्कुल पहला पड़ाव है उसका, नॉर्दर्न एरियाज का। ठीक है। तो वहाँ मैं एक घर में विजिट कर रही थी, फिर रही थी, तो मैंने एक खातून को देखा तो उसने बहुत सारा बखेरा डाला हुआ था, गंद वंद पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि क्या बात है, तुमने अपने घर की सफाई नहीं की? तो मुझे कहती है कि नहीं, हम लोग बाबू सर टॉप पे जा रहे हैं, गर्मियों में वो ऊपर चले जाते हैं। तो मुझे कहती है इसलिए मैंने नहीं सफाई की। तो मैंने पूछा बच्चे बच्चे कितने हैं? तो कहती है कि कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा मियाँ तो नहीं कुछ कहते हैं? तो आगे से बड़े मजे से कहती है उसने क्या कहना है, अल्लाह की मर्जी है। बिल्कुल ठीक। मैडम, मुझे ये बताइएगा, अब हम नज़ारों की बात करते हैं नाउ। ब्रेथ टेकिंग, कहाँ कहाँ के नज़ारे, जो कि हर एक जो होगी सच्ची सी बात है कि अगर आप स्कर्दू से शुरू करें और आप छोर बट तक जाएं तो आपको हर जगह इतनी खूबसूरत नज़र आएगी। उसके नेचुरल सीन्स अपनी जगह, और वहाँ पर जो खानकाहें बनाई हुई हैं, जो उनकी इमाम बाड़े हैं और उसके बाद उनकी जो मस्जिदें हैं, वो सारी जो हैं आर्ट के शाहकार हैं। तो आप अगर वहाँ पर अगर चली गई हैं उस जगह पर, तो आपने उनको देखना शुरू किया है, तो फिर अगर आप वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे से जा रही हैं तो फिर वो मिस हो जाएगी, क्योंकि उसने आपका इंतज़ार नहीं करना और आप इतनी महव हो जाएंगी कि आप भूल जाएंगी कि आपको जाना है। बिल्कुल ऐसे। और ये
बिल्कुल, और फिजा इतनी साफ है बहुत ज़्यादा, और फिर इसके बाद में फलों की खुबानियाँ यूं ढेर हुई पड़ी हैं, जैसे हमारे यहाँ जामनों के मौसम में वो वैसे वहाँ पर फल इतनी कसरत से है, और फिर सारे लोग बड़े प्यारे हैं, बड़ी मोहब्बत कहते वाले हैं कि हैं। दरवाजे खुले होते हैं मेहमानों के लिए, और ये वाकई में हाँ, अब वो थोड़ा सा कमर्शलिज्म आ गया है जो मेन सिटीज़ हैं, जैसे स्कर्दू है, जैसे गिलगित है। गिलगित में बहुत तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन जो आगे उनके इंटीरियर्स हैं वहाँ पर सूरत हाल वही है कि अगर आप चले गए हैं, आपको खाने की ज़रूरत है, आप किसी भी घर को अगर चले जाते हैं वहाँ पर, तो वो आपको एंटरटेन करेंगे, कहवा पिलाएंगे आपको, वो साथ में उनकी एक रोटी का नाम है चुपटी, तो वो आपको खिलाएंगे, आपको उसके ऊपर अखरोट का तेल भी डालेंगे जो वो, और उसके साथ में कहेंगे कि डबो के खाओ। अच्छा, वेरी गुड। आपको ख्याल करेंगे। मैडम, तो ये बड़ी अच्छी चीज़। नेक्स्ट ट्रिप मेरे ख्याल में आपका और मेरा बनता है, आप अपनी फ्रेंड को कहिएगा चले रहने दें, मेरे ख्याल में अगर 2 लोगों को ही सिर्फ लेके जाना है तो। तदीर, मुझे ये बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से फ़ायदा भी हुआ है कि अदरवाइज़ ये होता था कि प्रैक्टिकली भी जाना पड़ता था देखने के लिए। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो जाके एक्सप्लोर करना चाहिए हर एक इलाके को, अपने मुल्क को भी, लेकिन आप वीडियोस के ज़रिए भी तो अवेयरनेस मिल जाती है। आप क्या कहोगे इस हवाले से? वीडियोस के ज़रिए जो है ना, वो आप प्रैक्टिकल का मज़ा नहीं ले सकते। बिल्कुल, जो प्रैक्टिकल आपकी आंखें देख सकती है वो वीडियो नहीं दिखा सकती। वेरी वेल वो जितने मर्जी मेगापिक्सल का कैमरा हो, जौन सा मर्जी कैमरा हो, वो जब आप सामने से देखते हैं ना तो आपको फिर रियलाइज होता है कि कितना ब्यूटीफुल आपको लग रहा है। बिल्कुल सही। तो आप कहते हो कि उसका मुतबादिल नहीं है ट्रैवलिंग का? नहीं, मतलब बात है। बिल्कुल सही। आपको जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो आपके लिए बड़े कीमती होते हैं, और वो आपको सफ़र किए बगैर और उन सौतों में से, उन हार्डशिप्स में से गुजरे बगैर नहीं मिलती। बिल्कुल वो ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही। और वही आपकी तहरीर को भी एक ब्यूटी देते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस में इजाफा करते हैं, आप ह्यूमन नेचर को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। मैडम, आप टीचिंग भी करती हैं, स्टूडेंट्स आपके जो हैं, कितना इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ, और नौजवान नस्ल में तो इतना जोश है, जज्बा भी है माशाल्लाह से, क्या कहेंगी? बस मेरा एक लंबा टाइम मैंने टीचिंग में गुजारा है, और मेरे लिए ये दुख की बात है कि बहुत वैल्यूज़ बदल गई हैं। सच्ची सी बात है। मैंने वो वक्त देखा जबकि हम लोग क्लास में एंटर होते थे तो बच्चों में एक एहतराम, एक डर, एक थोड़ा सा वो था, और अब वो भी वक्त देखते हैं कि वो पास से गुजरते हैं एंड दे नेवर रियलाइज कि हमें सलाम भी करना है, हमें इनसे कोई अगर, तो मतलब ये है कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम अपनी वैल्यू से दूर गए। ठीक है। हुए हैं। और लेकिन इसमें हम सबको नहीं शामिल कर सकते। अब मैं भी हूँ, हम एवरीबॉडी भी हैं, हम हर उस जिम्मेदार है। बिल्कुल, जो अगर है, और हम इसमें लोगों फैमिली का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जिम्मेदार। और मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली वैल्यूज भी बहुत मैटर करती हैं, और बच्चों को साथ साथ सिखाते रहें ये बात, और छोटी उम्र में अगर माँ सिखाएं। को परवाह ही नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट के बगैर बच्चा स्कूल आया हुआ है और 10 बजे उसका हार्ट सिंक करता है, क्यों? उसने नाश्ता नहीं किया हुआ। माँ बिल्कुल नहीं परवाह करती है, वो सो रही होती है, बच्चा स्कूल जा रहा होता है। ये दौर है, तो आपने जो बड़ी ट्रांजिशन फेज देखा है, एक बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क के। बिल्कुल सही। एंड आई एग्री इस पार्ट पे भी कि बच्चों की तरबियत पे वक्त आपने लगाना होता है और हम इसमें कतन तमाम पेरेंट्स को नहीं डालेंगे, शामिल करेंगे, लेकिन यस, जहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत हो ज़रूर, इसमें मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी अपनी औलाद को तवज्जो देनी है, 100% देनी पड़ेगी ताकि बच्चे की अच्छे तरीके से तरबियत हो सके। और जो बच्चों की उम्दा तरबियत माँ बाप करें उनको हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, दिल की गहराइयों से। नहीं, आप प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज, आप शर्मिंदा कर रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दीदी, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माजबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात रहेगी, लेकिन जाने से पहले तदीर आ जाइएगा। द स्टेज इज़ ऑल योर्स।